सितंबर में उसको ज़मीन दिखाया जाता है। उनके प्रतिनिधियों को उस ज़मीन के अंदर कम रुचि दिखने पर उनको वैकल्पिक ज़मीन कोटा एयरपोर्ट के समीप रिको द्वारा प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर दिखाई जाती है। विकसित और अर्ध विकसित दो तरह का उनको प्रपोजल भी दिया जाता है। पहले कंपनी द्वारा लगातार एक संवाद के बाद में कंपनी के द्वारा फरवरी में विकसित जमीन ही लेने का इरादा जाहिर किया जाता है। फर्स्ट वीक मार्च के अंदर कंपनी के द्वारा वीसी पर संवाद स्थापित करने के बाद में 9 मार्च को कंपनी ने सुफले माल्ट ने अर्ध विकसित जमीन लेना की इच्छा रिको के प्रबंधक को करी। अर्ध विकसित और विकसित भूमि के अंदर स्वाभाविक रूप से कीमतों में भी अंतर होता है। विकसित के अंदर पर्यावरण से लेकर के, सड़क से लेकर के, पानी की व्यवस्था से लेकर के, अंदर लगे बिजली के तारों को हटाने की एक प्रक्रिया है और हम वही जमीन लेंगे। और 20 मार्च को माननीय शायद इस प्रक्रियाधीन विषय के ऊपर पूरी जानकारी का अभाव होने की वजह से फ्रेंच राजदूत का हमारे मुख्यमंत्री जी को जो एक लेटर आता है, उस लेटर के बारे में इस पूरी प्रक्रिया की अधूरी जानकारी के साथ भी हमारे विपक्ष के साथी प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय जूली साहब और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के द्वारा जो सरकार को राइजिंग राजस्थान को लेकर के टिप्पणी की गई है, एकदम तथ्यहीन है, अधूरी जानकारी है। उनको हम क्या कर रहे हैं इसकी चिंता कम करनी चाहिए। राइजिंग राजस्थान देश का एक मॉडल बना हुआ है। इसी कंपनी सुफले माल्ट के द्वारा तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में, गहलोत सरकार में 19-20 में जमीन मांगी गई, लेकिन उस समय उनके पास समय का काफ़ी अभाव था। राजस्थान की जनता की उन्हें चिंता नहीं थी। एमओयू का कोई नहीं बताने लायक आंकड़े भी वो छू नहीं पाए।